हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज करेंगे हम जीके के 20 क्वेश्चंस के साथ हम उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो एग्जाम्स का पार्ट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों उत्तरी और दक्षिण में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। देखिए दोस्तों, रेखाओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इसको बीचों बीच से 0 डिग्री पर काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये दो भागों में बट चुकी है। ये उत्तरी भाग हो गया है हमारा और ये दक्षिणी भाग हो गया है। अब ये उत्तरी गोलार्ध को भी 23.5 डिग्री पर काटने वाली रेखा ये कहलाती है हमारी कर्क रेखा। और उसी के नीचे दक्षिणी गोलार्ध को 23.5 डिग्री पर काटने वाली रेखा ये कहलाती है मकर रेखा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बीचों बीच से काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में काटने वाली रेखा कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में काटने वाली रेखा मकर रेखा कहलाती है। विश्व के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एशिया। विश्व के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप एशिया है। दोस्तों, जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितने द्वीप हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 7 द्वीप हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस शोधकर्ताओं के द्वारा एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें हमारी पृथ्वी पर 8 द्वीप दिखाए गए हैं। 8वां द्वीप नया द्वीप है जिसका नाम है जीलैंडिया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम 7 द्वीपों के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला द्वीप है एशिया, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर आता है यूरोप और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 7 द्वीप। 8वें द्वीप के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसी महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है और हिम से ढका हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है और इसका आकार गर्मियों में बढ़ जाता है और सर्दियों में सिकुड़ जाता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे हिम से ढका हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। एग्जाम्स में कोई सा भी पूछा जाए, राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप, इसे प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा उत्तरी अमेरिका को। और एशिया को कहा जाता है मानव का घर। मानव का घर। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, अंटार्कटिका को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप या फिर हिम से ढका हुआ महाद्वीप या फिर गतिशील महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया, एशिया को कहा जाता है मानव का घर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कांगो, बी लिम्पोपो, सी माही नदी, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी। जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
कांगो नदी कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बात कर लेते हैं लिम्पोपो नदी की। जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब बात कर लेते हैं माहे नदी की। माहे नदी हमारे इंडिया में सिचुएटेड है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कांगो नदी अफ्रीका में है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी ये भी अफ्रीका में स्थित है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। माहे नदी इंडिया में सिचुएटेड है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए डैन्यूब नदी, बी वोल्गा नदी, सी नील नदी, डी गंगा नदी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डैन्यूब नदी। यूरोपीय यूनियन की सबसे लंबी नदी डैन्यूब नदी है। बात कर लेते हैं वोल्गा नदी की। जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज ना होइए। देखिए यूरोपीय यूनियन की सबसे लंबी नदी डैन्यूब नदी और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। और सारी दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी ये हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। डैन्यूब नदी यूरोपीय यूनियन की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जापान, बी रोम, सी क्यूबा, डी बहरीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। बात कर लेते हैं रोम की। रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है और बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी अल्जीरिया, सी कनाडा, डी ब्राज़ील। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एशिया की। एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। बात कर लेते हैं अल्जीरिया की। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कनाडा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कौन से रिसर्च अनुसंधान स्थित हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए भारती, बी दक्षिण गंगोत्री, सी मैत्री, डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के तीन रिसर्च अनुसंधान स्थित हैं जिनका नाम है भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। भारती की स्थापना जो हुई थी वो 1989 में की गई थी। वहीं दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 अनुसंधान रिसर्च स्थित हैं जिनमें भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हैं। भारती की स्थापना 1989 में की गई थी। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंतर्गत आता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए तुर्की, बी रसिया, सी भारत, डी कनाडा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये 2 ऐसे देश हैं तुर्की और रसिया जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये है हमारा रशिया और ये यहाँ पर यूरोप में और यहाँ पर एशिया में आता है। तो रशिया का ये जो भाग है जो एशिया में आता है
इसे कहा जाता है साइबेरिया। क्या कहा जाता है? साइबेरिया। इसी तरह से जैसे कि ये तुर्की है और इसका ये वाला हिस्सा यूरोप में आता है और ये वाला हिस्सा एशिया में आता है। तो इसका जो हिस्सा एशिया में आता है इसे कहा जाता है अनोतोलिया। अनोतोलिया। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है थ्रेस। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तुर्की और रशिया दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दो महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप का जो हिस्सा रशिया का जो हिस्सा एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहा जाता है और तुर्की का जो हिस्सा एशिया में आता है उसे अनातोलिया कहा जाता है और तुर्की का जो हिस्सा यूरोप में लगता है उसे थ्रेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी जीलैंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जीलैंडिया। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं द्वारा जीलैंडिया की खोज की गई है। इन शोधकर्ताओं के द्वारा एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप दिखाया गया है। इसकी पुष्टि वैसे तो साइंटिस्ट ने 2017 में कर ली गई थी और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। जैसे कि यह हो गया ऑस्ट्रेलिया और इसके पूर्व में स्थित है जीलैंडिया। ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं। इसका 6% भाग समुद्र के बाहर है और 94% भाग समुद्र के अंदर है। यह उन सभी शर्तों को पूरी करता है जो कि एक महाद्वीप होने के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे एक महाद्वीप का दर्जा दे दिया गया है और एक नक्शा भी पास कर दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बोर्निया, बी मेडागास्कर, सी ग्रीनलैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोर्निया। हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्निया है। बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहाँ का है? विश्व का। और हिंद महासागर का है बोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बैकाल झील, बी कैस्पियन सागर, सी सुपीरियर झील, डी लोनार झील। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो वो कैस्पियन सागर है। और दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील। बात कर लेते हैं सुपीरियर झील की। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बात कर लेते हैं लोनार झील की। विश्व की दूसरे नंबर पर आने वाली खारे पानी की झील है लोनार झील। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और लोनार झील दूसरे नंबर पर आने वाली विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत मौजूद है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 78.8%, बी 20.95%, सी 0.93%, डी 0.03%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 20.95%। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो पाई जाती है वो 20.95% पाई जाती है। वहीं नाइट्रोजन गैस 78.8% पाई जाती है। उसके अलावा आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस 78.8% और ऑक्सीजन गैस 20.95% और आर्गन गैस 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कृषि उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन, डी झींगा मछली का उत्पादन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। कृषि उत्पादन का संबंध
हरित क्रांति से है। और मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। झींगा मछली के उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। वहीं प्याज उत्पादन का संबंध भी गुलाबी क्रांति से ही है। दोस्तों देखिए, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन ले लिया है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको आता है तो अच्छी बात है, आप फिर से सुन लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें पता चल जाएगा, बस इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हरित क्रांति से संबंध है कृषि उत्पादन का, और श्वेत क्रांति से संबंध है दुग्ध उत्पादन का, नीली क्रांति से संबंध है मत्स्य उत्पादन का, गुलाबी क्रांति से संबंध है झींगा उत्पादन का। मैं 2-3 क्रांतियाँ और बता देती हूँ दोस्तों आपको। लाल क्रांति से संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन का, गोल क्रांति से संबंध है आलू उत्पादन का, और रजत क्रांति से संबंध है अंडा उत्पादन का, सुनहरी क्रांति से संबंध है फल उत्पादन का। दोस्तों आप ना नोट्स बनाते चलिए इन चीज़ों के, बार बार ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए नोट्स बना लीजिए, आपको काम आएंगे। जैसे एग्जाम हो उसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हजार झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी लाओस, डी जंजीबार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है। बात कर लेते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश। दोस्तों आपको पता है नॉर्वे में सिर्फ 25 मिनट की रात होती है। कितने मिनट की? 25 मिनट की। बात कर लेते हैं लाओस की। लाओस को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। बात कर लेते हैं जंजीबार की। जंजीबार को कहा जाता है लोंग का द्वीप। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों का देश। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। लाओस को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। जंजीबार को कहा जाता है लोंग का द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी शिमला, सी कटक, डी राजमुंद्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देहरादून। भारतीय वानिकी संस्थान देहरादून में स्थित है। शिमला की बात कर लेते हैं। भारतीय आलू संस्थान जो है, आलू संस्थान, वो शिमला में स्थित है। कटक की बात कर लेते हैं। जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में स्थित है। राजमुंद्री की बात कर लेते हैं। तंबाकू अनुसंधान ये राजमुंद्री में स्थित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देहरादून में वानिकी संस्थान, शिमला में आलू संस्थान, कटक में चावल अनुसंधान संस्थान, राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए टैगा, बी टुंड्रा, सी स्टेपी, डी प्रियरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। विश्व के शीत मरुस्थल को टुंड्रा नाम से जाना जाता है। टैगा की बात कर लेते हैं दोस्तों। रूस के घास के मैदान को टैगा कहा जाता है। और स्टेपी की बात कर लेते हैं। यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में मिलने वाली घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। वहीं प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टैगा रूस के घास वाले मैदान को टैगा कहा जाता है। टुंड्रा विश्व के शीत मरुस्थल को कहा जाता है। स्टेपी यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में मिलने वाले घास के मैदान को कहा जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी अमेरिका। द राइट आंसर इज अफ्रीका। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राइन, बी अमेजन, सी सिंधु, डी वोल्गा। द राइट आंसर इज राइन नदी।
राइन नदी राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी कौन सी है? तो आंसर होगा राइन नदी। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ हमने इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लिए हैं। दोस्तों इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को कम से कम 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।